श्यामाचरण जी एक उच्च कोटि के वैष्णव भक्त थे। बचपन से ही वे भगवान श्री कृष्ण की मनोहर छवि के प्रति विशेष रूप से आकर्षित थे। वे एक गृहस्थ भक्त थे। वे अपनी धर्मपरायण पत्नी के साथ भगवत भक्ति किया करते थे। उनका घर क्या था, मानो एक आश्रम ही था। घर की पूरी साफ सफाई होती थी। घर के बाहर लगे हुए चमेली, गेंदा, गुलाब, रात रानी आदि पुष्पों की सुगंध से उनका घर महका करता था। घर में एक काली गाय थी। गौ सेवा भी उनकी भगवत भक्ति का ही हिस्सा था। पति पत्नी दोनों ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर यमुना जी में स्नान करते और घर आकर भगवान के श्री विग्रह की विधि पूर्वक पूजा कर गायत्री महामंत्र का जप करते। वह उसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण की मनोहर छवि का अपने हृदय में ध्यान किया करते। उनकी पत्नी नित्य गौ के गोबर से आंगन को लीपा करती थी। उसी आंगन में बैठ करके वे ध्यान करने के बाद यज्ञ करते, जिसमें वे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र व ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ विशेष आहुतियाँ प्रदान करते। तत्पश्चात दोनों गीता, श्रीमद् भगवत महापुराण, संतों व भक्तों से संबंधित ग्रंथों का स्वाध्याय करते तथा घर के आसपास लगे फलदार वृक्षों से फल तोड़कर फलाहार करते। फलाहार के बाद श्यामाचरण जी अपने खेतों में काम करने चले जाते। वे फिर दोपहर में घर लौटकर भोजन में सलाद के साथ थोड़ी मात्रा में चावल या रोटी लेते। फिर सायं 5 बजे स्नान कर संध्या वंदन करते। तत्पश्चात सायं 6 बजे दुग्धपान के अलावा रात्रि में कोई आहार नहीं लेते। रात्रि 9 बजे तक वे शयन के लिए चले जाते और 3 बजे उठ जाया करते। इस प्रकार वे अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या पूरी करते। साथ ही उनके घर पर जो भी संत, फकीर, अतिथि आते, उनकी वे पति पत्नी स्वयं आवभगत करते। वे यथासंभव दीन दुखियों की धन, अन्न व वस्त्र से सेवा किया करते। उनका एक पुत्र था जो अब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। अपने पुत्र की शादी कर देने के बाद वे पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जन जन के बीच जाकर ज्ञान, कर्म और भक्ति का उपदेश करने लगे। उसी क्रम में वे यमुनापुर गांव में भगवत उपदेश करने पहुँचे। उनके अमृत उपदेश को सुनने को वहाँ हजारों लोग बैठे थे। श्री श्यामाचरण जी ने उपदेश देते हुए कहा, धर्मानुरागी भाइयों व बहनों, हमारा यह देव दुर्लभ मानव शरीर पशुवत जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि देवता बनने व देवता की तरह जीवन जीने के लिए बना है। सिर्फ पेट, परिवार व प्रजनन के लिए जीना पशुवत जीवन है, पर परोपकारमय जीवन जीना ही दिव्य जीवन है। हमारा यह मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति व अनुभूति के लिए मिला है। अस्तु हमें पारिवारिक व सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के साथ साथ नित्य भगवत उपासना, भगवत भक्ति, भगवत ध्यान भी करते रहना चाहिए, जिससे हमारे मानव जीवन का जो मूल प्रयोजन है वह पूरा हो सके। वे बोले, मनुष्य होकर भी सिर्फ पेट के लिए जीना, परिवार के लिए जीना और इस जीवन को समाप्त कर लेना, भला यह भी कोई जीवन है? ऐसी ज़िंदगी तो हम पशु पक्षी आदि योनियों में भी जी चुके हैं। फिर मनुष्य शरीर पाकर भी हम ऐसी निकृष्ट ज़िंदगी क्यों जिएं? मनुष्य योनि भोग योनि नहीं, बल्कि कर्म योनि है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करते हुए हमें इस जीवन को खुशहाल बनाने के साथ प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास अभ्यास करते रहना चाहिए। अतः समझदारी इसी में है कि हम ऐसी ज़िंदगी जिएं जिससे हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। फिर उन्होंने आगे कहा, भौतिक सुख क्षणभंगुर है, पर आत्मिक सुख अस्थायी है। इसलिए निरंतर भगवत भक्ति करते हुए जब व्यक्ति को आत्मिक सुख की अनुभूति होने लगती है, तब वह सदा शांत, प्रफुल्लित, उल्लासित
व आनंदित रहता है, जबकि सिर्फ भौतिक सुख साधन जुटाने वाले लोग दुखी रहते हैं। संत श्यामाचरण जी उन लोगों से बोले, आप लोग इसलिए भगवत भक्ति करो क्योंकि इससे लाभ ही लाभ है और हानि कुछ भी नहीं। भगवत भक्ति से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। हाँ, एक बात का आप सभी हमेशा ध्यान रखना कि धन अर्जित करना अच्छा है, पर जो धन संत सेवा, भगवत सेवा व परोपकार में नहीं लगता, वह किसी दूसरे प्रकार से नष्ट हो जाता है। जैसे कूप से जल के निकलते रहने पर जल शुद्ध रहता है, उसी प्रकार गृहस्थ का धन यदि परोपकार व भगवत सेवा में लगता है तो वह धन शुद्ध रहता है, अन्यथा दूषित हो जाता है। और दूषित धन से व्यक्ति को कभी सुख प्राप्त नहीं होता। अतः धन को परोपकार व भगवत सेवा में अवश्य लगाना चाहिए, दान करते रहना चाहिए। इससे आप लोगों का परम कल्याण होगा।